बिहार की सियासी धरती इस समय एक अनोखे राजनीतिक घटनाक्रम की साक्षी बन रही है। विधानसभा चुनावी माहौल के बीच जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैलियों में भीड़ उमड़ रही है, उसने न केवल विपक्ष के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी नई सत्ता समीकरणों की सरगर्मी बढ़ा दी है। राजनीतिक गलियारों में यह सवाल अब गूंजने लगा है कि क्या बीजेपी के भीतर कोई नया चेहरा उभर रहा है? क्या 2027 की पटकथा अब यही बिहार की धरती से लिखी जा रही है? और क्या योगी अब सिर्फ यूपी के नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत के सबसे प्रभावशाली नेता बन चुके हैं? इन सवालों के बीच एक ऐसा बयान आया है जिसने इस सस्पेंस को और भी गहरा कर दिया है। यह बयान था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। राजनाथ सिंह ने खुले मंच से कहा कि योगी आदित्यनाथ वो नेता हैं जिनके सामने कोई नहीं टिक सकता। 2027 में भी यूपी में सरकार जो आएगी वो योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही बनेगी। राजनाथ के ये शब्द महज तारीफ नहीं थे, बल्कि बीजेपी के भीतर की बदलती सत्ता समीकरणों का संकेत माने जा रहे हैं। बिहार चुनाव में योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता ने सबको हैरान कर दिया है। जिन इलाकों में कभी राजद का दबदबा हुआ करता था, वहां आज लोग योगी की रैलियों में उमड़ रहे हैं। सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि नीतीश कुमार के जेडीयू प्रत्याशी भी योगी की सभा अपने क्षेत्र में कराने की मांग कर रहे हैं। बिहार की गलियों में अब बुलडोजर बाबा के पोस्टर लटक रहे हैं और यह नारा गूंज रहा है कि जंगल राज नहीं, योगी राज चाहिए। योगी की सभाओं में बुलडोजर लेकर पहुंचने वाले समर्थक अब उनकी पहचान बन गए हैं। ये केवल एक मशीन नहीं बल्कि भ्रष्टाचार और माफियावाद पर सख्त कार्रवाई का भी प्रतीक अब बुलडोजर बन चुका है। जब योगी कहते हैं कि बुलडोजर चलता है तो माफियाओं की हड्डी पसली एक हो जाती है, आज उन्होंने बोला भी एक जनसभा के दौरान, तो जनता सिर्फ ताली नहीं बजाती, उसे लगता है कि यही नेता सच में काम करता है, किसी से डरता नहीं है। यह पहली बार है जब किसी राज्य के चुनाव में मोदी और शाह से ज्यादा चर्चा योगी आदित्यनाथ की हो और उसके भाषणों की धार, भीड़ की दीवानगी और नारेबाजी का उत्साह बता रहा है कि योगी अब सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय राजनीतिक शक्ति बन चुके हैं। बीजेपी के अंदरूनी गलियारों में यह चर्चा तेज है कि अमित शाह जो अब तक पार्टी के रणनीतिक केंद्र माने जाते थे, योगी की बढ़ती लोकप्रियता से वो असहज हो गए हैं। कई सर्वेक्षणों में जब मोदी के बाद योगी को प्रधानमंत्री की सबसे लोकप्रिय चेहरे के तौर में दिखाया गया, तब से यह असहजता और भी अमित शाह के अंदर बढ़ी है। राजनाथ सिंह का यह बयान महज एक औपचारिक समर्थन नहीं था, वो एक राजनीतिक सिग्नल था। उन्होंने योगी की तारीफ में जो शब्द कहे वो सिर्फ मंच की भाषा नहीं बल्कि बीजेपी के भविष्य की दिशा का संकेत भी है। राजनाथ ने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और विकास का नया अध्याय लिखा है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा जो दिन रात प्रदेश की दिशा और दशा बदलने के लिए काम करता हो। अब इस पूरी खबर का निष्कर्ष क्या है तो वो भी आप आसान और सरल भाषा में जान लीजिए। आज योगी आदित्यनाथ किसी क्षेत्रीय नेता की सीमा से बाहर निकल चुके हैं। बिहार की धरती पर उनकी गूंज यह साबित कर रही है कि अब वो बीजेपी के भीतर नेतृत्व की अगली पंक्ति में खड़े हैं। राजनाथ सिंह का बयान इस यात्रा को एक नई मान्यता देता है, यह कहने के लिए कि योगी अब सिर्फ यूपी के नहीं बल्कि भारत के राजनीतिक भविष्य के केंद्र में है। बिहार की राजनीतिक हवा इन दिनों कुछ अलग चल रही है। मंच वही है, माइक वही है, भीड़ भी वही है, लेकिन इस बार नारों में नाम बदल गया है। जहां पहले सिर्फ मोदी शाह शाह गूंजता था, अब वहां योगी की आवाजें सुनाई दे रही हैं। और शायद यही वजह है कि बिहार की भीड़ अब नारे लगा रही है कि अब की बार न मोदी न शाह, जनता बोले सिर्फ योगी। और इस बात को लेकर अब लगातार ये कहा जा रहा है क्योंकि जिस प्रकार से राजनाथ सिंह ने खुले मंच से योगी आदित्यनाथ की सराहना की है और कहा है कि एक अच्छा शासक योगी आदित्यनाथ जैसा होना चाहिए। दूसरी बात है कि बिहार में वो लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और कहा जा रहा था कि उनको बिहार में रोक दिया गया है। जब पहली बार वो बिहार की धरती पर अपना जनसभा कर रहे थे, परिभाषण दे रहे थे, उसके बाद लगातार 10 दिन तक उनको बिहार में नहीं बुलाया गया। ऐसा लोग फिर अफवाहें करने लगे कि योगी आदित्यनाथ को अब बिहार में प्रचार के लिए रोक लगा दिया गया है। लेकिन उसके 10 दिन के बाद जब से योगी आदित्यनाथ की दीपावली के बाद रैलियां शुरू हुई, तब से थमने का नाम ही नहीं ले रही है। योगी आदित्यनाथ वो नेता बन गए हैं जो सबसे ज्यादा बिहार की धरती पर रैली कर चुके हैं और वो नेता बन गए हैं जो जिनके जनसभा में या रोड शो के दौरान सबसे ज्यादा जय श्री राम के नारे लगे हैं।
योगी आदित्यनाथ की जनसभाओं में लगातार बुलडोजर देखे जा रहे हैं। आज ही वो मोतिहारी, चंपारण, अलग अलग क्षेत्रों में जहां जनसभाएं कर रहे थे, वहां पे कई लोगों को देखा गया कि बुलडोजर पर चढ़कर आए और योगी आदित्यनाथ जैसे ही बुलडोजर को देखे उन्होंने टपाक से एक शब्द बोल दिया और कहा ये बुलडोजर कोई आम मशीन नहीं है, ये बुलडोजर है जो माफियाओं और गुंडों की हड्डी पसली एक कर देता है। जनता झूम उठी, हर तरफ योगी योगी के नारे चलने लगे। बाबा बुलडोजर के नाम से एक उनको उपाधि दे दी गई और लगातार योगी की लोकप्रियता बढ़ रही है। अब सवाल ये उठ रहा है कि जैसा कि राजनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में 27 का चुनाव योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर और उनके काम के ऊपर ही लड़ा जाएगा। उससे कई सारे नेता असहज तो जरूर होंगे, लेकिन योगी आदित्यनाथ लगातार उत्तर प्रदेश के लिए भी रणनीतियां बना रहे हैं। आप अपनी राय हमको देकर जरूर बताइएगा कि आखिर राजनाथ सिंह और तमाम जो बड़े नेता हैं योगी की इतनी जल्दी तारीफ क्यों करने लगे, और क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ का कद और पद अब बहुत जल्द ही बढ़ने वाला है और मोदी के बाद अगर कोई सबसे अच्छा नेता है तो वो पीएम कैंडिडेट के तौर पर योगी आदित्यनाथ हैं या नहीं है। आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा क्योंकि आपकी राय बेहद महत्वपूर्ण होती है। आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि योगी को प्रधानमंत्री मोदी के बाद बनना चाहिए या फिर शाह को। धन्यवाद।